खुर्जा नगर के NREC डिग्री कॉलेज में विधायक के प्रचार की कुर्सी पर बैठने और कॉलेज छात्र का टैबलेट वितरण कार्यक्रम में स्टेज पर स्वागत कराने से नाराज प्रोफेसरों ने आज से कॉलेज में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। खुर्जा नगर के NREC डिग्री कॉलेज में गुरुवार को टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खुर्जा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक मीनाक्षी सिंह कॉलेज पहुंची तो विधायिका का सत्ता के नशे में इतनी चोट थी कि वह प्रचार की कुर्सी पर बैठ गई। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में कॉलेज के ही एक ऐसे छात्र को मंच पर बैठाया और उसका सम्मान कराया, जिसमें कुछ दिन पहले ही एक प्रोफेसर साहब को पीटा था। इस बात को लेकर शिक्षक नाराज हो गए और उन्होंने शुक्रवार को कॉलेज के हॉल में बैठक का आयोजन किया। इसके बाद हड़ताल पर चले गए। वही शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम हड़ताल पर ही रहेंगे। सर, आज शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई कॉलेज परिसर में, कि क्या उद्देश्य है इस बैठक का? ये केवल शिक्षकों की बैठक नहीं कि पूरे महाविद्यालय परिवार के हमारे तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्लस शिक्षक सभी लोग इकट्ठा थे। कल यहाँ पर एक टैबलेट और लैपटॉप वितरण का जो शासन का प्रोग्राम है, उसके तहत जो है काफ़ी दिनों बाद में हमारी माननीय विधायक ने, खुर्जा की विधायक हैं श्रीमती मीनाक्षी सिंह, उन्होंने समय दिया था उस टैबलेट वितरण का। उसके अंदर प्रोग्राम में उन्हें शिरकत करनी थी, तो वो उसमें आए तो कुछ बातें हम हमारे पूरे स्टाफ को नागवार गुजरी, नाइतफाकियाँ कुछ उस प्रोग्राम में रही, वो हम लोग को वाकई बहुत बुरी लगी। और जो माननीय विधायक थी उनका कुछ ऐसा पता लगा कि उनका जो बात थी इस तरह की कि ठीक है कार्यकर्ता मेरे साथ रहेंगे, लेकिन उसके अंदर एक कार्यकर्ता इसको लेकर के वो मंच पर बैठी, वो हमारे ही कॉलेज का छात्र है। पिछले दिनों एक प्रकरण हमारे एक साथी के साथ, शिक्षक साथी के साथ रहा यहाँ पर, जिसमें उसने सड़क पर उस शिक्षक के साथ में मारपीट की थी। मामला काफ़ी उछला था। उस चीज़ को भी जो है कैसे भी करके, चूँकि हम लोग शिक्षक हैं, जब सामाजिक दबाव हम पर पड़ा, प्रशासनिक दबाव हम पर पड़ा, हमने शिक्षक ने समझौता उस चीज़ के अंदर अपना कर लिया। और उस छात्र को पता नहीं क्यों, किस वजह से, क्या कारण ऐसे रहे कि न केवल उसको मंच पर बुला करके बिठाया गया, बल्कि उसका स्वागत भी कॉलेज की आयोजन समिति से करवाया गया। भाई कोई इस तरह का मुझे नहीं लगता कोई उपलब्धि प्राप्त या ख्याति प्राप्त वो छात्र है। हम तो उसको यही कहेंगे कि वो छात्र है, लेकिन उसने दुर्व्यवहार के अंदर, दुर्व्यवहार नहीं तो बहुत ही घृणित घटनाक्रम है जो उसने सड़क पर एक हमारे जो है साथी को पीट करके अंजाम दिया। ये एक रहा। और उससे पहले एक माननीय विधायक का भी जो व्यवहार रहा प्राचार्य जी के साथ में, प्राचार्य जब अपने कक्ष में जो है उनको बुलाना चाह रहे थे, इत्तेफाक से मैं कॉलेज का चीफ डॉक्टर हूँ, मैं भी वहीं पर मौजूद था। हम लोगों ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस के गेट पर जो है विधायक जी को जो है हमने रिसीव किया। वो अंदर आई, हमारे जो पियोन हैं उन्होंने गेट खोला, विधायक जी सबसे आगे गई थी, वो आकर कमरे में इधर उधर देख करके सबसे पहले अंदर घुसी और प्राचार्य जी कुर्सी पर। तो ये एक ऐसा एपिसोड हुआ कि भाई मेरी लगभग 21 साल की नौकरी हो गई है, प्रोटोकॉल हम भी जानते हैं, शिष्टाचार हम भी जानते हैं, तो ऐसा आज तक कभी ऑफर करने के बाद भी शायद कोई माननीय व्यक्ति किसी संस्था के प्रधान की कुर्सी पर इस तरीके से नहीं बैठता। चूँकि कल का कार्यक्रम था, वो मुख्य अतिथि थी हमारी, तो कल बातें जो होती रही, घटनाक्रम जो होता रहा, साथियों ने हमसे कहा साहब उसका विरोध किया जाना चाहिए, तो किया जाना था, लेकिन चूँकि शासन का प्रोग्राम था, बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, लाखों की सामग्री हमारे पास थी, जवाबदेही हमारी बनती थी, तो कल हम लोग जो है इतना नहीं कर सके कि हम उसका कहीं भी विरोध करें या उसका संज्ञान लें। लेकिन कल शाम को ही विधायक महोदय के जाने के बाद में जब इन बातों पर चर्चा हुई, तो ये रोष हमारा सबका निकल के आया पूरे कॉलेज स्टाफ की तरफ से। तो क्या मांगे हैं सर आपकी? जी, मांगे क्या है आपकी? मांगे हमने एक ड्राफ्ट कमेटी अभी बना दी है, हमारी ड्राफ्ट कमेटी काम करेगी, और जब तक कोई सम्मानजनक हल इसका नहीं निकलेगा, हम लोग सभी कार्य से अपने विरत रहेंगे। ये हमारे महासंघ का जो है आज एक निर्णय इस मीटिंग में किया गया। अभी आपने जब अनाउंसमेंट किया था तो उसमें आप कह रहे थे कि अगर समाधान नहीं होता है तो समाधान नहीं होता तो हम कार्य का बहिष्कार करके प्राचार्य ऑफिस के बाहर हम दरी और कुर्सियाँ बिछा करके बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो हम हमारा अनशन पर भी जाएंगे। यदि असामाजिक तत्वों को और जो गुंडा एलिमेंट है उसको इस तरीके से संरक्षण देते रहे, और वो भी हमारी जनप्रतिनिधि इस तरह से देते रहे, और महाविद्यालय में यदि हर कार्य में हस्तक्षेप करते थे। पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत अच्छी पहल यहाँ पे शुरू करी थी। पहली बार हमारे प्राचार्य जी ने डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था करी थी कि जो भी फीस वगैरह है बच्चे की ली जाए, वो ऑनलाइन पेमेंट किया जाए। ठीक है, मैं जानता हूँ कोई भी नई प्रक्रिया शुरू होती, शुरुआत में उसमें आती, जब भी नेट शुरू हुआ, 2G आया, 3G आया, 4G आया, उसके अंदर शुरुआत में कमियाँ थी उस सिस्टम के अंदर, लेकिन उसकी वजह से कोई कार्य बाधित नहीं हो रहा था, ना ही कोई एडमिशन उसके अंदर बाधित हो रहा था। लेकिन उसी पर्टिकुलर छात्र समूह ने पूरी तरीके से जोर जबरदस्ती करके उस सिस्टम को हमारे ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, फीस ऑफलाइन ली जाएगी, फिर हमें बैंक की व्यवस्था करनी पड़ी। आज तक वो हमारा डेटा अनसेफ है, जो एक क्लिक से डेटा हम बाइफरकेट कर सकते थे। अब वो जो फीस का जो डेटा है हमारा,
अब जिसको हमें बाइफर्केट करने में महीनों लग जाएंगे, जब तक चाहे वो बॉयज़ फंड का हो चाहे डेवलपमेंट फंड का जो भी हो, वो चीज़ें सब बाइफर्केट होने में देर होगी, तो उससे डेवलपमेंट के जो भी कार्य हैं वो रुके रहेंगे जब तक वो डेटा अकाउंट्स कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सम्मान को ठेस पहुंची है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से ठेस है कि मतलब उस माननीय विधायक ने उस छात्र को एक अपना कार्यकर्ता बताते हुए उसको अपने मंच पर बिठवाया, और ये कहीं ऐसा लगा कि जैसे जो है ये कहीं से पहले से सोचा हुआ था कि इस तरह से कराना है, जबकि उनको पूरे प्रखंड का पता था, पूरे केवल उनको ही पता नहीं था। जिस छात्र की सर बात चल रही है जिसका विरोध हो रहा है, क्या उसका प्रवेश वर्जित कर दिया गया है? उसका प्रवेश जब जिस समय ये घटना हुई थी उस समय जब शहर के गणमान्य नागरिक आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि इसी बिना पर उसका एडमिशन कैंसिल नहीं किया गया था, लेकिन उसको केवल ये कह के ताकीद की गई थी कि ये केवल एग्जाम देने के लिए कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर आएगा। विधायक हमारी खुर्जा की थी। जी, खुर्जा विधायक श्रीमती कुरैशी।